जो जेठ है वो लड़की को बुलाता है घर। देवर और जेठ ने मिलकर अपनी भाभी को ज्यादती का निशाना बनाया है। कोई नशावर चीज पिलाई जाती है जिसके बाद उसके साथ ज्यादती की जाती है। पुलिस मेडिकल अपने पास रख लेती है जी, ना मेडिकल उसको वापस देती है, ना मेडिकल की दफात एफआईआर में दर्ज करती है। जेठ जो है वो दरिंदा निकला, उसने सोचा था कि भाई निकलेगा लेकिन वो दरिंदा निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हैं। आज बहुत ही कोई अफसोसनाक वाक़या मेरे सामने आया। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ शेयर करूँ। अभी स्टूडियो में ही बैठी थी, ऑन ड्यूटी थी, ब्रेक है, तो मैंने सोचा ये चीज़ क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। जनाब माज़रत के साथ एक वाक़या पेश सामने आता है जहाँ पर देवर और जेठ ने मिलकर अपनी भाभी को ज़्यादती का निशाना बनाया है। इंतहाई कोई शर्मनाक हरकत है, इंतहाई कोई शर्मनाक वाक़या है। अब ये होता क्या है, ये पूरी तफसील आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। जनाब, अब होता क्या है, खातून की शौहर से किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद वो अपने मायके जाती है और उसको जबरदस्ती किसी तरह से वर्गला के अपने घर बुलाया जाता है। कोई नशावर चीज पिलाई जाती है जिसके बाद उसके साथ ज्यादती की जाती है। अब इसके पीछे कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। जनाब, शोहर और अहलिया के दरमियान झगड़ा हो गया था जिसका फायदा उठाते हुए देवर और जेठ ने ज्यादती की भाभी के साथ। भाभी वैसे भी मां समान होती है, जिसको कहा जाता है मां के बराबर रुतबा होता है उसका। अच्छा जी, नशावर चीज पिलाई, फिर ज्यादती की। जब वो होश में आई तो वो बरहना हालत में थी और फिर उसने क्या क्या किया मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करती हूँ। जनाब, ये वाकया क्या होता है, खातून अपने शौहर के साथ रह रही होती हैं। अब खातून जो हैं पहले से अपने शौहर के साथ तकरीबन 3 साल से जायद बगैर शादी के रहती हैं और वो एक लिविंग रिलेशन में होते हैं जिससे उनकी एक बेटी भी हो जाती है। फिर उनके यहाँ कोई पंचायत सिस्टम होता है जहाँ पर तमाम बड़े बैठते हैं, कोई फैसला करते हैं। तो सबने इस पर फैसला किया। फैसला करने के बाद उनको बुलाया, बुलाकर क्या किया जनाब, उनको फैसला किया गया कि तुम अब 3 साल से लिविंग रिलेशन में हो और ये मसीह फैमिली से हैं, तो तुम्हारी तो औलाद भी हो गई है, बेटी भी हो गई, तो तुम दोनों का शादी कर देनी चाहिए, निकाह करा देना चाहिए। उन दोनों की शादी करवा दी जाती है और ये शादी तकरीबन 6 माह चलती है, 6 माह रहती है। जिसके बाद क्या होता है, शौहर एक दिन अपनी बीवी को कहता है कि तुम जाके अपने मायके रह लो। मतलब वो खुद नहीं जा रही है, शौहर उसको भेज रहा है कि तुम जाके मायके रह लो। बीवी मायके जाती है, जिसके बाद बीवी को तकरीबन 10 दिन रहती है। 10 दिन के बाद शौहर उसको बजाय लेने आए, उसने वहां पर अलहदगी के कागजात भिजवा दिए हैं, यानी कि खुला के तलाक के जो पेपर्स होते हैं वो लड़की को भिजवा दिए हैं। जिसके बाद लड़की ने ये पेपर्स देखने के बाद डिसीजन लिया कि एक तरफा तलाक नहीं हो सकती। जब मुझे मेरी गलतियां बताई जाएंगी, मुझे मेरी प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी कि तुम्हारी गलतियां ये हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं, तो मैं तुम्हें तलाक देता हूं। लेकिन लड़की ने क्या किया, अपना वकील करवाया। वकील करवा के इस केस को कहा, चैलेंज किया कि एक तरफा तलाक या खुला नहीं हो सकती। फिर क्या होता है जनाब, लड़की अपना केस लड़ती है। अब इस दौरान क्या होता है, जो जेठ है वो लड़की को बुलाता है घर। अब जो जेठ का रुतबा हमारी सोसाइटी में रखा गया है ना, जो बड़ा रखा गया है, वो भाइयों की तरह होता है, बाप की तरह होता है। एक भाभी जो होती है ना, जो उस लड़की घर में ब्याह हो जाती है, जब उससे बड़ा एक भाई उसको मिलता है तो वो उसको बाप की तरह और भाइयों की तरह ट्रीट करती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने जेठ को बता सकती हूँ, जो कि मेरा बड़ा भाई भी और बाप की तरह भी है। तो उसके जेठ ने लड़की को फोन किया, फोन करके कहा कि तुम्हारा शौहर तुम्हें बुला रहा है तो तुम आ जाओ। वो अब उसने जेठ ने अपने घर बुलाया, जेठ ने बुलाया बुलाया और देवर ने बनाई चाय जी। चाय में मिला दी नशावर चीज। नशावर चीज जब मिला दी गई तो लड़की को पिला दी। लड़की कुछ सेकंड्स के बाद ही, लड़की का जो बयान सामने आया था कि कुछ सेकंड के बाद ही वो नींद बेहोश होना शुरू हो गई थी। जैसे ही वो बेहोश हुई है तो देवर और जेठ ने ज्यादती की अपनी ही भाभी के साथ, जो कि एक माँ की तरह होती है, भाभी बहनों की तरह होती है बड़ी, उसके साथ ज्यादती की है। जिसके बाद वो होश में आई तो वो नीम उरिया या बरहना हालत में थी और उसके बाद उसने क्या किया, फैसला लिया कि मैं इसका मेडिकल करवाऊंगी। उसने मेडिकल करवाती है, मेडिकल करवा के अपने करीबी थाना जो नवाज शरीफ कॉलोनी में लगता है वो थाने में लेके जाती है। अब जो इसमें बड़ी हैरानकुन बात सामने आती है वो ये है कि पुलिस मेडिकल अपने पास रख लेती है जी और ना मेडिकल उसको वापस देती है, ना मेडिकल की दफात एफआईआर में दर्ज करती है। मतलब पुलिस भी उतनी ही कल्प्रिट है, यानी कि उतनी ही मुजरिम है जितने के वो लोग हैं, क्योंकि वो पुलिस के पास फरियाद लेके पहुंची है लेकिन पुलिस ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। दूसरी बात ये कि लड़का लड़की जो मैंने बताया कि लिविंग रिलेशनशिप में थे, ये 3 साल पहले रह चुके थे, इनकी शादी 3 माह रही है और बगैर शादी के इनकी औलाद भी थी और लेकिन शौहर ने उसको औलादगी के कागजात भिजवा दिए हैं। अब लड़के
ने केस अदालत में चैलेंज किया है कि मतलब लड़की ने किया है कि मैं तलाक नहीं लूंगी, और लड़का मतलब ऑब्वियसली उसको साथ में ही रखना चाह रहा है। सो जेठ ने उसको जो जिस बहाने से बुलवाया था ना अपने पास, वो ये थी कि तुम आओ, मैं तुम्हारे शौहर के साथ बड़ा भाई बन के या बड़ा बन के सुलह करवा देता हूँ। ये सुलह के बहाने बुलाया गया, और फिर जेठ जो है वो दरिंदा निकला। उसने सोचा था कि भाई निकलेगा, लेकिन वो दरिंदा निकला। जब अपने ही दरिंदगी पे उतर आते हैं ना, तो इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। और देवर और जेठ ने बुलाकर जनाबिल जबर किया, यानी कि जबरदस्ती जना किया। जनाबिल जबर कहा जाता है जब आपको जबरदस्ती रेप किया जाता है। अब जनाब, इस तरह के वाकयात ना सिर्फ आज का ये वाकया, इस तरह के बहुत सारे वाकयात रोनुमा होते रहते हैं, लेकिन इस पर बदकिस्मती से अमल दरामद नहीं होता। ये मैंने पूरा वाकया आप लोगों को बता दिया है। पुलिस एज यूजुअल, वो उनको होता है ना, फर्क नहीं पड़ता, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। ये कौन सा उनके घर का वाकया है। मुझे तो लगता है जिस तरह के हालात हो रहे हैं पुलिस के घर में भी इस तरह के वाकयात हो जाएंगे, वो इस पर भी अमल दरामद नहीं करेंगे। बहरहाल मुझे दी इजाजत, लेकिन एक रिक्वेस्ट करती जाऊंगी, बीइंग एंकर और बीइंग एन पर्सन, इंसान होने के नाते, अगर जब रिश्ते बनते हैं ना, तो उनके तकद्दुस को पामाल करने के बजाय उनकी इज्जतों का ख्याल रखा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मुझे दें इजाजत, अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।